गणेश भगवान की शहरों में जगह जगह गणेश मंडलों द्वारा प्रतिमाओं की स्थापना की जाती है। पीओपी गणेश भगवान की मूर्तियों को लेकर नागपुर महानगर पालिका प्रशासन द्वारा कड़े निर्देश दिए गए हैं। इन सभी मुद्दों को लेकर नागपुर कविवर्य सुरेश भट्ट सभागृह में नागपुर नगर निगम, पुलिस विभाग और जिला प्रशासन, नागपुर पर्यावरण अनुकूल गणेशोत्सव 2024 गणेशोत्सव मंडल एवं स्वयंसेवी संस्था की बैठक ली गई है। मंडलों के अध्यक्ष और सदस्यों गणेशोत्सव को लेकर चर्चा कर उनकी समस्याओं पर वरिष्ठ अधिकारियों की ओर से मार्गदर्शन किया गया। गणेशोत्सव नागपुर शहर में शांतिपूर्ण तरीके और नियमों को ध्यान में रखते हुए मनाया जाए, ऐसा आह्वान प्रशासन की ओर से किया गया है। नागपुर पुलिस की तरफ से क्या जो तैयारियां हैं गणेशोत्सव को लेकर वो क्या है? देखिए, हमने आज बड़ी मीटिंग हुई जिसमें कॉरपोरेशन, पुलिस, रेवेन्यू डिपार्टमेंट सब लोगों के अधिकारी यहाँ पे आए थे और हमने सब जो पब्लिक के लोग थे वो भी थे, गणपति मंडल के पदाधिकारी थे और सभी लोग जो मूर्तिकार हैं वो भी आए थे। तो हमने सबने ये डिसाइड किया है कि ये अच्छे से अपना गणपति उत्सव यहाँ पे मनाया जाए। और पुलिस का जो प्रबंध है, जहाँ तक उसके बारे में बोलना चाहूँगा कि हमने पूरा एक एक चीज़ कैलकुलेट की है। लास्ट ईयर की असेसमेंट ली है कि कहाँ कहाँ पे हमें और बंदोबस्त देने की ज़रूरत है। वो सारी चीज़ों के आधार पे इस साल भी हम लोग बंदोबस्त करने वाले हैं और सभी से बोला गया है कि जो भी नियम है उन नियमों का पालन करें, बेशक वो नॉइज़ पोल्यूशन से रिलेटेड हो, मूर्ति के जो है विसर्जन के मार्ग से निगड़ित हो या कुछ भी हो, सब नियमों का पालन करें। कितने अभी आई नहीं है क्योंकि अब शुरू है, वो ऑनलाइन प्रोसेस है, तो अभी जैसे जैसे आएगी हम आप लोगों को बता देंगे। सर, एनएमसी की तरफ से क्या तैयारियां की गई हैं? आज जैसे अभी सीपी सर ने बताया कि जो हमें सभी सिटी में जो इम्पोर्टेंट ऑफिसर्स थे और जो गणेश उत्सव के प्रायोजन में इन्वॉल्व होते हैं, ऐसे सभी डिपार्टमेंट के लोग यहाँ पे थे। एनएमसी की तरफ से अगर बोला जाए, जैसे एक तो लास्ट ईयर का जो ये था कि 1200 के आसपास हमारे पास रजिस्ट्रेशन के लिए आए थे परमिशन के लिए, उनमें से 870 लोगों को परमिशन दी गई थी, सभी जिन्होंने कंप्लायंसेस किए थे। इस बार भी ऑनलाइन सिस्टम जो है लास्ट टाइम जैसे हम इस बार भी इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, ताकि वन विंडो सिस्टम होगा वो, और एक तो ऑनलाइन भी कर सकते हैं और जोन में फैसिलिटेशन सेंटर भी होगा जहाँ पे आके वो अप्लाई कर सकते हैं। तो उनको कहीं यानी परमिशन के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो माननीय सीएम और डीसीएम सर के निर्देश है उसके अनुसार महानगर पालिका ने भी ये डिसीजन लिया है कि कोई भी परमिशन के लिए हो या फिर सफाई शुल्क हो, सब हमने इस बार वेव ऑफ किया है। कोई भी शुल्क की आकारणी नहीं की जाएगी महापालिका की तरफ से, ताकि और यानी उत्साह में ये जो गणेशोत्सव है साजरा किया जाए। इसी के साथ जो सफाई की व्यवस्था करनी पड़ती है वो सफाई की व्यवस्था हो, या फिर प्रोसेशंस में जो हम बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना है वो अच्छे, यानी कोई मार्ग जो है वहाँ पे कोई ऑब्स्टेकल ना हो, वहाँ पे पीने की पानी की सुविधा, स्ट्रीट लाइट्स वगैरह वो सभी जो है अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। एक आह्वान भी हमने सभी से किया कि पीओपी की मूर्तियां जो है उस पर बंदी है, और महानगर पालिका की तरफ से हमने सर्कुलर इशू ऑलरेडी कर दिया है कि अगर हमें मिलती है पीओपी की मूर्ति या फिर उसका साठा मिलता है या बिक्री होती है तो उन पे 10,000 रुपये का दंड लगाया जाएगा। और साथ ही साथ पारंपरिक जो मूर्तियां है, माटी की मूर्तियां है, उसके प्रमोशन के लिए लास्ट टाइम भी हमने महानगर पालिका की तरफ उनके 2 जगहों पे उनको स्टॉल्स अवेलेबल करवा दिए थे। इस बार हम उसकी संख्या बढ़ाने वाले हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो पारंपरिक माटी की मूर्ति है वो उसका स्थापना करें। मेरी सभी यानी कुछ अच्छे इनिशिएटिव्स भी लेने के लिए भी आज हमने उनसे भी कुछ हमें बहुत अच्छे सजेशंस आए, वो भी हम इम्प्लीमेंट करेंगे। और हमने एक आह्वान किया है कि पूरा एक सेफ़ माहौल रखते हुए जो पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होती है इस पीरियड में, उसको ब्लड डोनेशन हो या फिर बाकी जो ज़रूरतमंदों को मदद करना है, ऐसे कोई अच्छे सोशल उपक्रम जो है उसके थ्रू इसको चैनलाइज करे, ऐसे भी हमने सब गणेश मंडलों का आह्वान किया। की ओर से कितनी कृत्रिम तालाबों की निर्मित इस बार की जा रही है? पिछली बार जो था इस बार भी कुछ बढ़ाए जा रहे हैं क्या? पॉइंट्स क्या रही है? पिछले बार हमने 413 कृत्रिम तालाब जो थे वो किए थे, और यानी माननीय उच्च न्यायालय की और जो गवर्नमेंट के निर्देश है कि नैसर्गिक जो भी नेचुरल वाटर बॉडी है कहीं पे भी अपना विसर्जन नहीं किया जाएगा, सभी जगहों पे आवश्यक कृत्रिम तालाब जो है उसकी सुविधा मुहैया कराई जाएगी।
413 लास्ट टाइम थे, इस बार भी अगर कोई ज़्यादा डिमांड आई तो उसके अनुसार हम बढ़ाएंगे उसकी संख्या। ऑलरेडी सीपी सर ने और कमिश्नर सर ने बता दिया, उसमें एक दो इशू जो आए थे, एक तो एमएसएमई का जो एमएसएमई का मीटर तत्काल मिलना चाहिए, वो इसके लिए हम एक कल मीटिंग लगा रहे हैं। और कुछ मंडल का था कि जो लास्ट ईयर के 2 साल के डिपॉजिट वापस नहीं मिले, जो तुमने मीटर यूज़ किया है उसके काट के बाकी के पैसे जो वापस नहीं हुए, उसका भी एक मुद्दा आया है। उसमें हम जल्द ही यानी इस साल के विसर्जन तक उनके पैसे पूरे वापस मिल जाएंगे, इसका हम प्लान कर रहे हैं। दूसरा एक हमारा ऐसा था कि एक पर्यटन विभाग ने एक सर्वोत्कृष्ट गणपति कंपटीशन एक की है, जिसमें कि जो सबसे अच्छे गणपति रहेंगे और जो मंडल अर्ज करेंगे उनको स्टेट लेवल पे जो टॉप 3 आएंगे उसको 5 लाख पहला इनाम उसमें दिया जाएगा। तो उसमें भी जो एप्लीकेशन करेंगे गणपति पंडाल के लिए, तो उसी के वक्त फॉर्म भर के भी और कुछ सोशल उसमें अगर एक्टिविटीज़ करते तो उनको मार्क्स मिलेंगे। तो हमने ये डिसाइड किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेशन उन्होंने इस बार करना चाहिए, क्योंकि शहर में खून की उपलब्धता कम है और बड़े पैमाने पे अपने को खून की यूनिट्स लगते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा डोनेट करेगा सभी को एटलीस्ट 50-50 यूनिट्स, तो भी हर मंडल ने जो बड़े मंडल उन्होंने कलेक्ट किए, तो बड़े पैमाने पे अपने को 400-500 यूनिट्स कलेक्ट हो जाएंगे। तो ये एक हमने आह्वान किया है और हम ये किस तरह कंप्लीट कर पाएंगे इसका हम प्लानिंग हम करेंगे। महान्यूज 7 के लिए कैमरा पर्सन अविनाश तोतड़े के साथ सुरेंद्र सिंह नागी की रिपोर्ट। अपने वेडिंग प्लान को बनाइए फन और एंटरटेनमेंट से भरा इवेंट गंगोत्री रिजॉर्ट्स एंड लॉन के साथ, जहां आपको आपकी वेडिंग के लिए मिलेगी अट्रैक्टिव एंटरटेनमेंट और फन से भरी एक परफेक्ट लोकेशन। यहाँ आपको मिलेगा धमाकेदार पूल साइड पार्टी करने का मौका विद वाटर स्लाइडर, बोटिंग पैडल, बेबी पूल, स्विमिंग पूल एंड क्रेजीएस्ट रेन डांस विद डीजे। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ आपके मनोरंजन के लिए उपलब्ध है मॉडिफाइड जीप राइड एंड किड्स एंटरटेनमेंट फ्री राइड भी। साथ ही यहाँ आपके गेस्ट के लिए उपलब्ध है डीलक्स रूम्स एंड हॉल्स, 4 AC 2 BHK cottages, well designed dining and dormitory and banquet hall और वेडिंग अरेंजमेंट्स के साथ साथ यह लॉन आपको मिलेगा शादियों के लिए वेल डेकोरेटेड। साथ ही आपकी सुविधा के लिए प्राइवेट पार्किंग विद गार्ड्स भी उपलब्ध। तो इतना सब कुछ मिलेगा, वो भी सिर्फ एक ही छत के नीचे। तो अब देर किस बात की, आज ही अपनी बुकिंग कंफर्म करें गंगोत्री रिजॉर्ट्स एंड लॉन के साथ। फॉर मोर डिटेल्स एंड बुकिंग्स प्लीज कॉन्टेक्ट किशोर ठाकुरदास जेठवानी ऑन 9325305344 पर या कॉल करें 7972585197 पर।